सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। प्रियो, ये वचन जीवन की ओर ले जाता है, इसलिए हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 पद लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आमीन। प्रियो, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो संसार के सारी लालसाओं में जीवन बिताते थे, अपनी इच्छाओं को पूरी करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को प्रियो जान लेने के बाद आपका जीवन बदल जाना चाहिए, क्योंकि प्रियो परमेश्वर हमारा नम्र है, दीन है और हमारे लिए दीन बन गया। तो उसके स्वभाव में हमें जीवन बिताना है और पाप को प्रियो जो करने वाला है वो शैतान है। और प्रियो, शैतान कोई बड़ा चीज़ नहीं है। शैतान क्या करता है, उसका काम क्या है? क्रोध करना। ये जिसके जीवन में क्रोध है तो जानिए कि हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है। और क्रोध करने के लिए शैतान ही उकसाता भी है। इसलिए क्रोध करने वाला शैतान की संतान न बने, क्योंकि जो क्रोध करता है वो शैतान का संतान है। और शैतान पापी स्वभाव प्रदान करके क्रोध उत्पन्न करता है और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता, दुश्मनी उत्पन्न करता है। क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना 8:44 पद में लिखा है, यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। प्रियो, एक क्रोध जो है एक पाप है और जब तक मनुष्य पापों में जीवन व्यतीत करता है तब तक वह परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। क्योंकि हमें पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन में क्रोध की जगह दीनता, नम्रता आ जाए। जैसा कि यीशु मसीह का स्वभाव था, और क्रोध में धीमा और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। जब हमारे जीवन में वो क्रोध नहीं होता है तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, आपसे प्रसन्न होता है। क्योंकि वचन में लिखा है याकूब 1:19 पद में कि प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरजवंत और क्रोध करने में धीमा हो। ये जीवन है। लेकिन क्रोध भी एक संवेदनात्मक भावना है जो मन में उठने वाली मनोवृत्ति है। और जब यह मनोवृत्ति यीशु मसीह द्वारा नियंत्रण में होती है तो क्रोध नहीं आता है।
क्योंकि क्रोध परमेश्वर की बातों का निर्वाह नहीं कर सकता है और परमेश्वर क्रोध से घृणा करता है। परमेश्वर का स्वभाव दयालु प्रेमी है। परमेश्वर क्रोधी नहीं है, क्रोध नहीं करता है। क्रोध करता है तो विलंब से करता है। और हमें भी अपने बच्चों को क्रोध नहीं करना चाहिए। जितना हम उनसे क्रोध करेंगे उतना ही उनका स्वभाव क्रोधी हो जाएगा। कभी कभी उनकी भलाई के लिए हम उन पर क्रोध करते हैं और उसका फल पाप नहीं होता है, क्योंकि उनकी भलाई के लिए यदि हम क्रोध करते हैं तो हमें सदा के लिए उनके साथ नाराज नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इफिसियों 6:4 में लिखा है कि हे पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, वरन प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में रखो। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और जब हम उसमें विश्वास किए और प्रभु को ग्रहण किया, तब से हमारा क्रोध स्वभाव यीशु मसीह ने बदल दिया। वो बदले में प्रेम करने का स्वभाव दिया है। हमें प्रेम करने के लिए सिखाया। क्योंकि प्रियो, बाइबल बताती है नीति वचन 14:17 में कि शीघ्र क्रोध करने वाला मनुष्य मूर्खता का काम करता है और धूर्त मनुष्य से घृणा की जाती है। इसलिए प्रियो, अब हम शैतान के संतान नहीं हैं। अब मेरा यीशु मसीह पिता है, जिसने हम सबको अपना सा स्वभाव प्रदान किया है। इसलिए आप क्रोध न करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को दें, ताकि यीशु मसीह के जैसा हमारा स्वभाव बने। तब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन।